और वी लुकअप जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजेंटल यानी कि रो वाइज जो डेटा होते हैं उनसे कंपैरिजन करके लेकर आते हैं अपने डेटा को। वी लुकअप में क्या होता है वो वर्टिकली लेकर आता है, मतलब कॉलम वाइज वहां पर हम लोग लुकअप करते हैं। तो एच लुकअप की अगर हम बात करें तो अभी मैंने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है सेल्स रिपोर्ट के नेम से, और इसके अंदर मैंने एक ईयर का कॉलम बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, ये एम्प्लॉय है और इन्हीं नाम के नीचे उनके पर्टिकुलर ईयर में जितना भी टर्नओवर आया था वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 2018 में राम का टर्नओवर 15,000 था, 2019 में 23,000 था, 2020 में, ऐसे मैंने सभी के डेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा जो टेबल है यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू लगाना है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे एम्प्लॉय नेम जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं हॉरिजेंटली एक रो में डला हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब अगर डेटा मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो एक हॉरिजेंटल रो के अंदर डला हुआ है तो हमें एच लुकअप लगाना होगा। बस यही एक डिफरेंस है जो आपको पहचानना होगा। और वी लुकअप में अगर हम लोग देखें, जैसे मैं लास्ट टाइम वी लुकअप किया था, तो इसमें जो सीरियल नंबर था वो लुकअप वैल्यूज जो थे वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसलिए मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया हुआ था। तो एच लुकअप में क्या होता है कि आपके जो डेटा होंगे, जो लुकअप वैल्यू होगा, लुकअप वैल्यू मतलब जिस चीज को आप लेकर उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा है वो ले आना चाहते हो, तो वो हॉरिजेंटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम एच लुकअप लगाने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं अपना लुकअप वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने राम लिख दिया, ओके। और मैं चाहता हूँ 2018 में राम का कितना टर्नओवर हुआ था वो मुझे चाहिए, तो इक्वल टू एच लुकअप डालेंगे यहाँ पर। ये आ गया मेरे पास, मैं टैब प्रेस करूँ, क्लिक करके टैब प्रेस करूँगा और अब ये मुझसे कहेगा लुकअप वैल्यू आपका जो कहाँ पर आपने वो इनपुट दिया हुआ है, तो मुझे ये मेरा लुकअप वैल्यू है राम। फिर कॉमा लगा के कहेगा टेबल एरे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए। तो देखिए पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका लुकअप वैल्यू की भी रो हो और बाकी जो रो आप लेकर आना चाहते हो वो भी इंक्लूडेड हो। तो मैं पूरे ही टेबल को सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। फिर मैं फंक्शन प्रेस करके F4 प्रेस करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाई चांस अगर इसके अंदर कोई वैल्यू जो एब्सोल्यूट ना हो वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाए। कॉमा लगा के फिर मुझसे कहेगा कि अब आप कौन से रो को कंपेयर करके उसकी वैल्यू ले आना चाहते हो। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट रो है, तो इसको मैं 1 बोलूँगा। 2018 का जो ईयर है वो मेरा सेकंड रो है, मुझे 2018 की ही डेटा लेकर आनी है, तो मैं इसको 2 लिखूंगा, कॉमा लगा के 2 लिखने वाला हूँ। फिर कॉमा लगा के ये मुझसे पूछेगा कि क्या आप बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट मैच लेकर आना चाहते हो या फिर एग्जैक्ट मैच लेकर आना चाहते हो। तो मुझे बिल्कुल सेम टू सेम मैच करना है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ या फिर 0, आप फॉल्स भी लिख सकते हो या 0 लिख दो। फिर पैरेंथेसिस बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए राम का 2018 में 15,000 जो था वो डेटा आ रहा है। अब यही चीज़ अगर मुझे 2020 में करना है तो इक्वल टू लगा के एच लुकअप लगाएंगे इस तरीके से, एंड फिर मैं लुकअप वैल्यू को चूज करूंगा, कॉमा लगाकर अपने टेबल को चूज करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, फिर फंक्शन F4 प्रेस करेंगे जिससे कि एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। फिर कॉमा लगा के अब मुझे 2020 का रिजल्ट चाहिए, तो ईयर वाला रो ये फर्स्ट है, 2018 सेकंड है, 2019 थर्ड है, 2020 फोर्थ है, तो मैं कॉमा लगा के 4 करूंगा, फिर कॉमा लगा के 0 करूंगा जिससे एग्जैक्ट मैच हो जाए, फिर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से 2013 में भी करेंगे। अब 2013 को मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और इस डॉट पे अपने माउस को लेकर गया, एक प्लस सिंबल शो हो रहा है, मैंने ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया, तो जो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे था वही फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें हमें चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे M4 आ गया बट मेरा लुकअप वैल्यू L4 पे है, L4 सेल पर है, तो मैं इसको L4 कर दूंगा। उसके बाद टेबल मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पर मुझे 2023 का डेटा लेकर आना है, तो 2023 अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 की जगह पे मुझे 7 करना होगा क्योंकि हम लोग 2023 का जो टर्नओवर है राम के लिए वो लेकर आने वाले हैं, और फिर मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए 5900 आ गया। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे राम की जगह पे चेंज करके कुणाल लिख देता हूँ तो देखिए मेरा सारा का सारा जो वैल्यू है वो चेंज होगा। अगर मैं प्रतीक कर देता हूँ तो प्रतीक ये पूरा चेंज होगा। और मैं अगर यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ तो मैं होम के अंदर जाऊँगा, सॉरी डेटा के अंदर जाऊँगा, डेटा टैब के अंदर डेटा टूल के अंदर डेटा वैलिडेशन मिलेगा, इस पर क्लिक किया मैंने, एनी वैल्यू की जगह पर मैं लिस्ट लगा दूंगा और यहाँ पे सोर्स, इस पर मैं अप एरो प्रेस करके इस पूरे राम से लेकर प्रीतिका तक ये सारा रो वाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर डाउन एरो प्रेस करके ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में मेरे सारे डेटा होंगे। अब मैं इसको क्लिक करके ऑटोमेटिकली सारे लोगों की लुकअप वैल्यूज चेक कर सकता हूँ कि 2018 में, 2020 में, 2023 में इनकी कौन कौन से वैल्यूज आई थी। सो इस तरीके से हम एच लुकअप यूज करते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एच लुकअप लगाते हैं तो हमारा जो लुकअप वैल्यू का जो रो होगा
वो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। और जिनसे आप मतलब जहाँ से आप डेटा लेकर आना चाहते हो, जैसे 2018, 2020, ये हमेशा हमारे लुकअप वाले रोज के नीचे होने चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, नहीं तो ये एच लुकअप आप नहीं वर्क कर पाओगे और यही इनकी लिमिटेशंस है।